मित्रों, आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। ये कहानी है एक राजा की जो मित्रों के साथ चला था अपना उत्सव मनाने, लेकिन उत्सव के अंत में उसे क्या मिलता है, आइए जानते हैं। ये कहानी है एक राजा की जो बूढ़ा हो चला था। उम्र के इस पड़ाव में उसे उत्सव मनाने का शौक चढ़ा, जिसके लिए उसने अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपने राज्य की मशहूर नर्तकी को बुलाया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसने अपने गुरुजी को भी बुलाया। कार्यक्रम शुरू हुआ। राजा ने अपने गुरुजी को कुछ सोने के सिक्के दिए ताकि वो भी नर्तकी के ऊपर लुटा सके। शानदार सा प्रोग्राम चल रहा था। राजा के दरबार में राजा की बेटी बैठी थी और राजा का बेटा था जिसे युवराज घोषित किया गया था। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था, लोग ताली बजा रहे थे। कार्यक्रम चलते चलते रात के 3:30 बज गए। तभी नर्तकी ने देखा कि उसका तबले बजाने वाला थोड़ा ऊँघ सा गया है और उसे नींद आने लगी है। उसे नींद से जगाने के लिए लड़की ने एक दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। ये कहकर वो अपने तबले वाले को जगा रही थी कि अगर उसकी आंख लग गई और कुछ गड़बड़ हो गई तो राजा बहुत बड़ी सजा देगा। ये सुनकर तबले वाला अचानक से चौंक गया और उसने ढंग से तबला बजाना शुरू कर दिया। उस दोहे का हर किसी ने मतलब अलग अलग निकाला। कमाल ये हुआ कि जो गुरुजी बैठे थे उनके पास जितने सोने के सिक्के थे उन्होंने जाकर लड़की को दे दिए। उसके बाद राजकुमारी ने अपना 9 लखा हार लड़की को दे दिया। हद तो तब हो गई जब युवराज ने अपना सिर का ताज उस लड़की को भेंट कर दिया। राजा सिंहासन पर बैठकर ये देख रहा था और चौंक गया कि एक नर्तकी की एक दोहा बोलकर सबको पागल बना दिया और लूट लिया। राजा ने कार्यक्रम वहीं रोक दिया और उस नर्तकी से कहा, क्या कर रही हो तुमने एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, ये गलत है। इससे पहले कि राजा अगला शब्द बोलता, गुरुजी ने बोले, बस बस शांत हो जाओ राजन, इस नर्तकी ने बहुत सही बोला है और इसने जो बोला है उससे मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे अब समझ आया कि मैं क्या कर रहा था। मैं तो जंगल में तपस्या कर रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी उम्र उस तपस्या करने में लगाई, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर मैं कहाँ आ गया और इस नर्तकी पर सोने के सिक्के लुटा रहा था। ये पाप कर रहा था मैं। ऐसा कहकर गुरुजी ने वहां से अपना कमंडल उठाया और चले गए। उसके बाद राजा की बेटी बोली, पिताजी, मैंने भी इस दोहे का मतलब अलग निकाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी उम्र बीती जा रही थी, लेकिन आप मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि आज रात आपके महावत के साथ भागकर शादी कर लूँगी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे बताया कि बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, फिर तो शादी हो ही जाएगी। इस एक गलती के कारण मैं आप पर कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मुझे अच्छी अकल आई और अब मैंने अपना 9 लखा हार उसे भेंट कर दिया। युवराज ने कहा, पिताजी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी उम्र होती जा रही थी, मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे सिंहासन पर बैठाएंगे, आप बिठा ही नहीं रहे थे और मैंने सोचा आज रात सैनिकों के साथ मिलकर आपकी हत्या कर दूं। लेकिन लड़की के दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। उस एक वजह से मैंने अपने पिता का कत्ल नहीं किया। ये कलंक मेरे माथे पर लगने वाला था, लेकिन उस लड़की के दोहे ने मुझे समझा दिया। राजा की आंखें खुल गई। लड़की भी सोचने लगी कि उसके दोहे का मतलब सबने अपने हिसाब से निकाल लिया, अब वह क्या कर रही है। उसे खुद भी ये काम बंद करके कुछ और ही करना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि बहु बीती थोड़ी रही, एक गलती की वजह से कलंक क्यों लगा रहा हूँ। राजा ने अपनी गलतियों को सुधारा, अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के राजकुमार से करवाई और बेटे को सिंहासन सौंपकर खुद संन्यास ले लिया। दोस्तों, नर्तकी का ये दोहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए,
एक पलक के कारण क्यों कलंक लगाए बहुत बड़ी सीख देता है कि लाइफ में बहुत कुछ सब्र रखने से मिलता है। सब्र के साथ आगे बढ़ने से हमें मंजिल मिलती है। कई बार हमारा सब्र टूटने लगता है कि बहुत हो गया, लेकिन थोड़ा समय बचा है, थोड़ा सा और सब्र करो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी।